हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फ्रुक्टोज एक महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड है के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, उसके निर्माण, उसके गुण, उसकी संरचनाएं, उसकी चक्रीय संरचनाएं वगैरह वगैरह। आज हम फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रुक्टोज का आणविक सूत्र जो होता है वो ग्लूकोज के समान ही होता है। मतलब जैसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी यही होता है। यानी अगर मैं आपके सामने फ्रुक्टोज लेता हूं, जिसे हम फल शर्करा भी कहते हैं, तो ये जो होता है फल शर्करा फ्रुक्टोज, तो इसका आणविक सूत्र जो होता है वो आपका C6H12O6 होता है। परंतु ये ग्लूकोज की तरह एल्डोहेक्सोज नहीं होता है, ये कीटोहेक्सोज होता है। यह कीटोहेक्सोज, यानी कीटोहेक्सोज का मतलब ये होता है, कीटो माने कीटोन ग्रुप होगा इसमें अभिलक्षीय समूह, और हेक्सोज माने 6 कार्बन होगा, यानी 6 कार्बन वाला कीटोन समूह युक्त ये मोनोसेक्राइड है। अब जैसे मैं इसके अगर संरचना की बात करता हूं तो देखिए C4 और ये 6 CH2OH। अब कीटो में सेकेंड कार्बन पर एक कीटोन ग्रुप होता है और यहां पे CH2OH। अब ये देखिए OH H OH H H OH। अब इस प्रकार से इसको देखिए। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये कीटो ग्रुप है और बाकी सब में जैसे C1 और C6 ये प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि जो कार्बन यहां है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो है आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसी प्रकार अगर हम देखें कि C2 है तो ये कीटोन है, जबकि C3 C4 C5 ये सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए C3 जैसे है ये वाला, देखिए ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, है ना। उसी प्रकार अगर C4 लेंगे तो ये इधर और इधर जुड़ा हुआ है, C5 भी इधर इधर जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो C5 की स्थिति देखिए, 1 2 3 और ये पूरा 4, यानी इसमें माने ये असम्मित कार्बन है। C5 असम्मित है, C4 असम्मित है, C3 असम्मित, यानी 3 असम्मित कार्बन है। असम्मित कार्बन कौन कौन भाई? C3 C4 और C5, 3 एसिमेट्रिक कार्बन, 3 असम्मित कार्बन है। अब उसके अलावा तो अब असम्मित कार्बन हो गया तो ये ध्रुवण समावयवता देगा ना, यानी यह प्रकाशीय क्रियाशील समूह है। प्लस एक और चीज देखिए, ये OH जो है अंतिम असम्मित कार्बन के दाईं ओर है। जब ये दाईं ओर होता है तो यह D समूह कार्बोहाइड्रेट है। यानी अब ये D फ्रुक्टोज कहलाएगा, प्लस ध्रुवण समावयवता देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि इस पे 3 असम्मित कार्बन है। कौन कौन भाई? C3 4 और ये 5। आगे देखिए, अगर मैं
यदि हम लोग इसके घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन की बात करें तो यह वाम ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। अब वाम का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी एल या माइनस, इसीलिए इसे लेब्यूलोज भी कहते हैं। और अच्छा, इसका विशिष्ट जो घूर्णन होता है, अल्फा रोटेशन जो होता है वो होता है -92.4 डिग्री। अब ये देखिए, अब यहां से अगर मैं देखूं तो अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम हो गया, डी तो है नहीं, फिर नेगेटिव है, फिर फ्रुक्टोज। अब देखिए, अब अगला चीज, इसके बारे में अगर हम लोग इसका अगर गुण देखते हैं, गुण, तो पहला गुण ये है कि यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। अच्छा, जल में घुलनशील है। अच्छा, एल्कोहल या ईथर में अघुलनशील है। अच्छा, यही नहीं, इसका जो गलनांक है वो 375 केल्विन है। ये इसके जो भी हैं गुण है। अब इसके बारे में हम लोग इसका निर्माण के बारे में बात करेंगे। अब निर्माण क्या होगा, देखिए तो कितना प्यारा है इसका निर्माण। देखिए, जो ग्लूकोज का निर्माण था ना, ग्लूकोज का निर्माण किससे होता था? सुक्रोज से। तो इसका भी निर्माण सुक्रोज से ही होगा। उसमें हमने बोला था कि समान मात्रा में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलता है, तो वही हम लिख देंगे, उसका ही निर्माण फिर से। तो निर्माण कैसे होगा? इसका निर्माण जो होगा, निर्माण सुक्रोज के अम्लीय जल वियोजन से फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। अच्छा, यह सबसे मीठा है। जैसे मान लीजिए ना, C12 H22 O11, और ये देखिए H2 है, H प्लस लिया, C6H12O6, C6H12O6। अब ये देखिए, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। तो ये सबसे मीठा, सर्वाधिक मीठा, मीठा मोनोसैकेराइड, मीठा शर्करा है। अच्छा, इसके गुण तो भाई कीटोन और अल्कोहल के गुण होंगे, कार्बोनाइल समूह के रासायनिक गुण जो होंगे, लेकिन इसकी चक्रीय संरचना के बारे में अब हम लोग देखते हैं। चक्रीय संरचना के बारे में, अच्छा, चक्रीय संरचना, अब देखिए चक्रीय संरचना। पहला तो फीसर निरूपण। देखिए, फीसर ने क्या दिया था? फीसर पहले तो स्ट्रक्चर बनाए, CH2OH 2 4
5 और ये 6, OH H H OH। और ये देखिए, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें क्या होता है कि इसका युग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पाई से कंजुगेट करता है, यानी C2 C5 अनुनाद हो जाता है और इससे 2 संरचनाएं बन जाती है। एक क्या बनेगी भाई, अब ये देखिए C2H। अब जैसे ही ये अनुनाद बनेगा, अब ये देखिए यहां पे OH CH2OH, अब ये OH H H और ये OH। अब ये देखिए यहां पर, अब आपका देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखिए किस साइड है, दाहिने साइड। तो दाहिने साइड जब होता है तो इसे अल्फा कहते हैं, और ये डी तो होता ही है, माइनस होता ही है। अब ये फ्रुक्टोज। अगर यही चीज अल्फा हो गया, इसका दूसरा बीटा निकाल लेंगे। OH H CH2OH और ये OH। अब ये हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, है ना। ये देखिए फीसद निरूपण हो गया। और यही चीज अगर हम चाहें तो एक और निरूपण करते हैं, हावर्थ निरूपण। हावर्थ के निरूपण में जो इसकी चक्रीय संरचना बनाई जाती है, वो चक्रीय संरचना किससे मिलती है, फुरान से मिलती है। किससे, फुरान। फुरान एक विषम चक्रीय, विषम आणविक कहिए तो हेट्रो एटम कंटेनिंग, माने अणु संरचना होता है हावर्थ निरूपण। यह चक्रीय संरचना जो होती है वह जो आपका है, आपका फुरान से अपनी समानता दर्शाती है, फुरान से समानता प्रदर्शित करती है। यानी ये देखिए, अच्छा पहले फुरान का स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर इसको बनाएंगे। ये है फुरान, ये संरचना है फुरान। अब इसी से मैं अल्फा और बीटा के तुलना करूंगा संरचना का चक्रीय। अभी देखिए फ्रुक्टोज का स्थिति ऐसे है, ये आपका फ्रुक्टोज है, OH H HOH HCH2OH। ऐसे इधर भी ले लीजिए, OHH अब देखिए अगर अल्फा बनाना है तो बल्कि एक साइड पर रखिए, NCH2OH, बल्कि माने जो बड़े बड़े आकार के, और OH नीचे। ये हो गया आपका अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो फुरेनोज। अब देखिए फुरान की वजह से इसका नाम हो गया फुरेनोज।
और ये क्या हो गया, यहाँ पे अब की बार OH रखिए और यहाँ CH2OH, तो हो जाएगा बीटा बी माइनस फ्रुक्टोफिनोलोज। तो ये आपका पूरा चक्रीय संरचना ग्लूकोज की हो गई। तो अब आप ये देखिए कि फ्रुक्टोज के बारे में, ये फ्रुक्टोज की संरचना हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रुक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज है, और इसमें क्या इसकी संरचना है, क्या इसका गुण है, इसका निर्माण क्या है, और सबसे बड़ा इसका चक्रीय संरचना। इसके चारित्रिक गुण जो है, रासायनिक गुण जो हैं, वो कीटोन और आपका एल्कोहल से मिलते जुलते होंगे। मैंने से प्राइमरी एल्कोहल भी है, सेकेंडरी एल्कोहल भी कीटोन में है। तो वो लोग सब हम लोग अभी लेक्चर समूह में पढ़ेंगे। तो इसी के इसको बार बार रिवाइज करते रहें आप लोग, इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगला लेक्चर में हम लोग डाइसेक्राइड पढ़ेंगे। थैंक यू। बेस्ट ऑफ